अस्सलाम वालेकुम डियर डॉक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मोटर रूट को और सेंसरी रूट को, और उसके साथ साथ हमने देखा था कि कैसे मोटर रूट और सेंसरी रूट मिलके स्पाइनल नर्व प्रॉपर बनाती हैं, राइट। अगर हम मोटर रूट की बात करें तो मोटर रूट में हमने डिस्कस किया था अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन को, कि अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन एंटीरियर ग्रे हॉर्न से निकलते हैं और उसके बाद मोटर रूट का पार्ट बनते हैं। मोटर रूट के बाद स्पाइनल नर्व का पार्ट बनते हैं। स्पाइनल नर्व के बाद जो है ये इनके कुछ फाइबर जो है वो डोर्सल रेमस में चले जाते हैं और कुछ फाइबर जो हैं वो वेंट्रल रेमस में चले जाते हैं, और ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को सप्लाई करते हैं, राइट। और उसके बाद हमने देखा था गैमा मोटर न्यूरॉन को। गैमा मोटर न्यूरॉन भी एंटीरियर रूट से निकलते हैं, एंटीरियर ग्रे हॉर्न से निकलते हैं और एंटीरियर रूट में आते हैं। एंटीरियर रूट में आने के बाद स्पाइनल नर्व प्रॉपर का पार्ट बनते हैं और उसके बाद ये इंट्राफ्यूजल फाइबर को सप्लाई करते हैं, राइट। और इसी तरह हमने सेंसरी में देखा था ए अल्फ़ा फाइबर्स को, ए बीटा फाइबर्स को, ए डेल्टा फाइबर्स को और सी फाइबर्स को, राइट। और ना सिर्फ हमने अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स की बात की थी और सेंसरी रूट्स में हमने सेंसरी फाइबर्स की बात की थी, बल्कि हमने देखा था कि हमारे पास जो स्पाइनल सेगमेंट होता है T1 से L2 तक, इसमें हमें लेटरल हॉर्न दिखाई देता है, राइट। इस लेटरल हॉर्न में हमारे पास सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन निकलते हैं यहाँ से, राइट। दिस इज आवर लेटरल हॉर्न। अब यहाँ से हमारे पास सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन ये निकलते हैं। अब ये सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन जो है ये मोटर रूट में आए और यू कैन से इंटीरियर रूट में आए और उसके बाद स्पाइनल नर्व प्रॉपर का पार्ट बने। स्पाइनल नर्व प्रॉपर का पार्ट बनने के बाद ये बजाय इसके कि ये जाते डोर्सल रेमस में और वेंट्रल रेमस में, ये इंटर हो जाते हैं वाइट रेमस कम्युनिकन्स में, राइट। अब हमने बात की थी कि ये अल्फ़ा, गैमा और सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन ये थाउजेंड्स में होते हैं, राइट। मगर अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन की, ये होते तो थाउजेंड में हैं, मगर ये 4 टाइप्स के फाइबर होते हैं, राइट। इनमें से कुछ फाइबर जो हैं ये ऊपर की तरफ जाते हैं। सपोज यहाँ पे ये सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन आए, ऐसे ही वाइट रेमस कम्युनिकन्स में इंटर हुए। वाइट रेमस कम्युनिकन्स में इंटर होने के बाद ये आए पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में। सो दीज आर आवर पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया। अब पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में ये बगैर स्नैप किए यहाँ पे ये चले जाते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, राइट। ऊपर की तरफ ये अबव गैंग्लिया में जाते हैं। सो यहाँ पे जाके ये साइनैप करते हैं अनदर स्नैप करते हैं अनदर न्यूरॉन के साथ। सो यहाँ से ये वाले जो है फाइबर ऐसे जाते हैं। सो जो ये वाले फाइबर यानी यहाँ से लेटरल हॉर्न से मोटर सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन निकले, दीज फाइबर्स आर कॉल्ड प्री गैंग्लियनिक फाइबर। इन्होंने पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में कोई स्नैप नहीं किया, डायरेक्ट ऊपर की तरफ चले गए और ऊपर की तरफ जाके 1, 2 या 3 या 4 अबव पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में जाके किसी के साथ स्नैप किया। सो जिसके साथ स्नैप किया दीज फाइबर्स आर कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। दीज आर प्री गैंग्लियनिक फाइबर एंड दीज आर कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। सो अब अगर मैं इस फाइबर की बात करूं, these fibers are called pre-ganglionic fiber। pre-ganglionic fibers, राइट। और उसके बाद यहाँ से इन्होंने स्नैप किया अनदर न्यूरॉन के साथ। सो दीज फाइबर्स आर कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स, राइट। अब हमने देखा कि ये जो लेटरल हॉर्न से सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन निकलते हैं ये थाउजेंड्स में होते हैं, मगर ये 4 तरह के फाइबर हमें दिखते हैं। कुछ ऊपर की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में स्नैप्स किए बगैर ये ऊपर की तरफ जाके अबव पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में स्नैप करते हैं, राइट। और कुछ जो होते हैं वो चले जाते हैं नीचे की तरफ
अब यहाँ पे मैं अगर लूँ, अगर इस मार्कर से मैं ड्रा करूँ, सो दीज फाइबर, इन्होंने भी यहाँ पे इस पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में स्नैप नहीं किया, ये ऐसे नीचे की तरफ चले गए और नीचे की तरफ जाके इन्होंने यहाँ पे स्नैप्स किया another paravertebral ganglion में. So these are called preganglionic fibers and these fibers are called post ganglionic fiber, right? अब दो तरह के फाइबर्स की हमने बात कर ली, एक ने इस पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में स्नैप किए बगैर ऊपर की तरफ चला गया, एक टाइप के फाइबर्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं और एक टाइप के फाइबर जो हैं वो यहाँ पे स्नैप किए बगैर नीचे की तरफ आ जाते हैं. अगर हम नंबर थर्ड की बात करें, सो दीज फाइबर्स आर थर्ड टाइप के फाइबर्स, ये भी यहाँ पे स्नैप नहीं करते. सो पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में ये स्नैप नहीं करते, ये ऐसे डायरेक्ट चले जाते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में. अब प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में जाके ये साइनैप्स टर्मिनेट होते हैं और साइनैप करते हैं अनदर न्यूरॉन के साथ. सो these fibers are called preganglionic fibers and these fibers are called postganglionic fiber, right? जो फाइबर ऐसे ऊपर की तरफ चले जाते हैं विदाउट इस पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में स्नैप किए बगैर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, इनको हम कह सकते हैं असेंडिंग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर. और जो फाइबर जो हैं यहाँ पे स्नैप किए बगैर नीचे की तरफ चले जाते हैं उनको हम कह सकते हैं डिसेंडिंग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर. और कुछ फाइबर जो हैं इस पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में स्नैप किए बगैर डायरेक्टली पैरावर्टिब्रल से प्री वर्टिब्रल में चले जाते हैं. दीज फाइबर्स आर कॉल्ड सप्लांकनिक. सो दिस नर्व इज कॉल्ड सप्लांकनिक नर्व, राइट? अब यहाँ पे तीन तरह के फाइबर्स को हमने देख लिया, क्लियर जी? उसके बाद जो है जो नंबर 4 फाइबर होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, नंबर 4 दीज फाइबर्स. सो ये फाइबर जो हैं ये इस पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में स्नैप करते हैं. सो दीज आर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एंड दीज फाइबर्स आर कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. और ये ग्रे रेमस, दिस इज अवर वाइट रेमस कम्युनिकेंस एंड दिस इज ग्रे रेमस कम्युनिकेंस. सो ये ग्रे रेमस कम्युनिकेंस में इंटर होते हैं. ग्रे रेमस कम्युनिकेंस में इंटर होने के बाद ये जाते हैं हमारे पास स्पाइनल नर्व में. स्पाइनल नर्व के बाद इनमें से कुछ फाइबर जो हैं वो चले जाते हैं डोर्सल रेमस में और कुछ फाइबर जो हैं वो चले जाते हैं वेंट्रल रेमस में. इज इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर? अब ये जो वेंट्रल रेमस में चले जाते हैं फाइबर, ये सप्लाई करते हैं वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को, यानी वेजोमोटर सप्लाई देते हैं ये. सो अगर मैं इसकी बात करूं, सो एक तो ये देते हैं वेजोमोटर सप्लाई, वेजो मोटर सप्लाई, और दूसरे नंबर पे ये जो है ये सप्लाई करते हैं एरेक्टर पेलाई मसल्स को, स्मॉल मसल्स, एरेक्टर पेलाई मसल को. और नंबर 3 पे ये सप्लाई करते हैं स्वेट ग्लैंड्स को. स्वेट ग्लैंड्स को. इज इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर? हमने देखा कि लेटरल हॉर्न से हमारे पास सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन निकलते हैं और वो मोटर रूट में आए और यू कैन से एंटीरियर रूट में आए और यू कैन से वेंट्रल रूट में आए. उसके बाद वो स्पाइनल नर्व प्रॉपर का पार्ट बने. सो ये कलर अगर मैं यहाँ शो करूँ, सो वो स्पाइनल नर्व में आए. स्पाइनल नर्व में आने के बाद वाइट रेमस कम्युनिकेंस के जरिए एंटर हुए. अब वाइट रेमस कम्युनिकेंस से वो आए पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में. पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में से ये थाउजेंड्स में होते हैं मगर 4 तरह के होते हैं, राइट?
कुछ फाइबर ऐसे ऊपर की तरफ चले जाते हैं इस पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में स्नैप किए बगैर, जो डायरेक्ट ऊपर की तरफ चले जाते हैं एज ए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, उनको हम कहते हैं असेंडिंग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। और उसके बाद कुछ फाइबर जो हैं वो यहाँ पे स्नैप किए बगैर ऐसे नीचे की तरफ पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन में चले जाते हैं, जिनको हम कहते हैं डिसेंडिंग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। और कुछ फाइबर जो हैं वो यहाँ स्नैप किए बगैर पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन से प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन में आ जाते हैं एज ए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, जिनको हम कहते हैं सप्लांक्निक नर्व। और उसके बाद कुछ जो हैं फाइबर वो यहाँ पे पैरावर्टिब्रल, इसी पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में स्नैप करते हैं। सो ये जो स्नैप करते हैं ये फाइबर जो हैं एज ए पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर दोबारा इंटर होते हैं स्पाइनल नर्व में। और स्पाइनल नर्व में इंटर होने के बाद कुछ फाइबर जो है डोर्सल रेमस में चले जाते हैं और कुछ फाइबर जो है वेंटर रेमस में चले जाते हैं। जो डोर्सल रेमस में चले जाते हैं वो भी वेजोमोटर सप्लाई करते हैं, रेक्टर पेलाई मसल्स को सप्लाई करते हैं और स्वेट ग्लैंड को सप्लाई करते हैं, राइट। अब ये तो हो गए 4 टाइप्स के फाइबर, लेकिन इनमें से कुछ फाइबर, अगर इफ़ यू आर वेरी पिकी, देन नंबर 5 फाइबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ से आते हैं और वो एड्रिनल मेडल्ला को सप्लाई करते हैं, राइट। एड्रिनल मेडल्ला। So this is our adrenal medulla. इसको सप्लाई करते हैं, राइट। नंबर 5 टाइप के फाइबर, राइट। अब यहाँ पे हमने देखा वेरी बेसिक्स अबाउट सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन। अब हम देखते हैं कि ये सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन जो हैं, अब ये तो हमने देखा स्पाइनल कार्ड के सेगमेंट के लैटरल हॉर्न से हमारे पास सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन निकले, मोटर रूट का पार्ट बने, स्पाइनल नर्व का पार्ट बने, वाइट रेमस में आए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फाइबर्स बने और उसके बाद फिर हमने ये सारा कुछ देख लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ से ये कैसे ब्रेन से यहाँ से स्टिमुलेट कैसे होते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि इनकी स्टिमुलेशन और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया को, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें, दिस इज़ आवर ब्रेन एंड दिस इज़ आवर स्पाइनल कार्ड। अब अगर यहाँ पे हम देखें, दिस इज़ आवर लिम्बिक सिस्टम, this is our limbic system and this is our auditory cortex and this is our visual cortex and this is our parietal lobe and this is our frontal cortex and of course this is our beautiful hypothalamus and anterior pituitary, posterior pituitary, right। अब होता क्या है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया को, राइट। अब सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया को सबसे पहले अगर हम देखें, इससे भी पहले अगर हम देखें, सो दीज आर गैंग्लिया, राइट। ये ऐसे दीज आर पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया। ये पैरावर्टिब्रल, ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे होता है ऐसे चेन की सूरत में, इसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया। अब सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया में हम देखें तो हमें 3 गैंग्लिया मिलते हैं। सर्विकल गैंग्लिया, जिनको हम कहते हैं सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया, this is our superior cervical ganglia and this is our middle cervical ganglia and this is our inferior cervical ganglia, राइट। ये 3 गैंग्लिया होते हैं हमारे पास सर्विकल रीजन में, जिनको हम कहते हैं सर्विकल गैंग्लिया, सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया, मिडल सर्विकल गैंग्लिया और इंफीरियर सर्विकल गैंग्लिया, राइट। और उसके बाद 11 हमारे पास होते हैं थोरैसिक गैंग्लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, these 11 are thoracic ganglia। और उसके बाद 1 2 3 4, ये 4 होते हैं हमारे पास लंबर गैंग्लिया, राइट। और उसके बाद हमारे पास होते हैं
4 ही 1 2 3 4 सैक्रल गैंग्लिया और 1 कॉक्सीजियल गैंग्लिया। इसी तरह ये लेफ्ट साइड के ऊपर और इसी तरह ये राइट साइड के ऊपर भी सेम एज इट इज, राइट। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि दिस इज आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट, ब्रेन। अब ये है हमारे पास लिम्बिक सिस्टम, दिस इज आवर लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये कंसर्न होता है आवर इमोशनल बिहेवियर। दिस इज अ लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम। ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये कंसर्न होता है विद इमोशनल बिहेवियर, शॉर्ट टर्म मेमोरी, स्मेल और उसके बाद परपेचुएशंस, राइट। अब सपोज करें कि स्ट्रेस की कोई सिचुएशन है, फाइट एंड फ्लाइट की कोई सिचुएशन है। सपोज आपने कोई आप किसी जंगल में हैं, राइट। अब जंगल में आपने कोई आवाज़ सुनी है सांप की। सो आपका ये जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है इसने एक्टिवेट किया आपका, यानी आपने कोई ड्रोनी आवाज़ सुनी जिससे आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स ने स्टिमुलेट किया फियर सेंटर को इन लिम्बिक सिस्टम, राइट। और उसके बाद आपने सपोज के देखा सांप को, राइट, उसने भी एक्टिवेट किया आपके फियर सेंटर को। और दिस इज आवर लिम्बिक प्राइटल लोब। प्राइटल लोब ने भी किया एक्टिवेट आपके लिम्बिक सिस्टम को। प्राइटल लोब जिसमें जो मेमोरी के लिए होता है, राइट। और उसके बाद दिस इज आवर फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी आपने कोई थॉट सोचा उसके बारे में, या किसी और का ख्याल सोचा आपने कि इसने किसी आदमी को कट किया था तो उससे क्या क्या हुआ था उसको जब उसकी डेथ हो गई थी। तो इसी तरह हमारे पास यानी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स, प्राइटल कॉर्टेक्स और प्राइटल लोब और उसके बाद फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ से ये इन्होंने स्टिमुलेट किया और एक्टिवेट किया हमारे लिम्बिक सिस्टम को। अब लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये कंसर्न होता है इमोशंस के लिए, इमोशनल बिहेवियर के लिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए, स्मेल के लिए और परपेचुएशंस के लिए, राइट। अब जो है ये यहाँ पे फियर सेंटर एक्टिवेट हुआ। इस फियर सेंटर ने, लिम्बिक सिस्टम में मौजूद फियर सेंटर ने अल्टर कर दिया हमारे पास हैपोथैलेमस को। अब हैपोथैलेमस का ये वाला जो पार्ट है ये होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए, और ये वाला पार्ट जो है, ये ग्रीन वन जो शो मैंने किया है, ये होता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए, यानी फाइट एंड फ्लाइट के लिए, राइट। अब ये जो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है ये अल्टर कर देता है हमारे पास हैपोथैलेमस को। अब ये क्या करता है कि ये इनहिबिट कर देता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को और ये एक्टिवेट कर देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, राइट। इसको इसने कर दिया इनहिबिट और इसको इसने कर दिया एक्टिवेट, राइट। अब यहाँ से हाइपोथैलेमस से पॉलीसिनेप्टिक पाथवे जो हैं वो नीचे की तरफ डिसेंड होते हैं। अगर मैं ओके दिस वन, सो दीज आर पॉलीसिनेप्टिक पाथवे। अब ये जो पॉलीसिनेप्टिक पाथवे हैं ये डिसेंड होते हैं, राइट, नीचे की तरफ, और इनमें इंफॉर्मेशन कुछ ऐड होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन से। क्लियर जी। अब ये जो पॉलीसिनेप्टिक डिसेंडिंग पाथवे डिसेंड होते हैं ये हमारे पास थोरैकोलम्बर, अगर हम सेगमेंट को देखें हमारे स्पाइनल सेगमेंट को, सो दिस इज इंटीरियर ग्रे हॉर्न, दिस इज पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न एंड दिस इज लेटरल हॉर्न। ये लेटरल हॉर्न हमें सिर्फ T1 से L2 लेवल तक दिखाई देता है पूरे स्पाइनल सेगमेंट में, राइट। और S2, S3 और S4, एक तो हमें ये लेटरल हॉर्न दिखाई देता है T1 से L2 के लेवल के ऊपर,
और दूसरे नंबर पे ये दोबारा हमें दिखाई देता है S2, S3 और S4 के लेवल के ऊपर। इसके अलावा जितने भी हमारे पास स्पाइनल सेगमेंट हैं, वो चाहे सर्विकल के हों, सैक्रल के हों, कोक्सीजियल के हों, उसमें हमारे पास ये लैटरल हॉर्न दिखाई नहीं देता। क्लियर जी? अब ये जो पॉलीसिनेप्टिक पाथवे आते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे मौजूद सेल बॉडी ऑफ सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन्स को। अब अगर हम, दिस इज आवर लैटरल व्यू, अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो दीज आर आवर पॉलीसिनेप्टिक पाथवे, राइट। अब ये जो पॉलीसिनेप्टिक पाथवे हैं, इनके अंदर इंफॉर्मेशन कुछ रेटिकुलर फॉर्मेशन से भी ऐड होती है। अब ये आके एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे T1, T2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, L1, L2 और सम केसेस में L3 भी, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पे L2 तक ही रखा हुआ है। सो दीज आर पॉलीसिनेप्टिक डिसेंडिंग ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि, और इसी तरह इस साइड पे भी दीज आर, ओके, यहाँ पे अगर मैं करूँ T1, T2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, L1, L2, राइट। ये पॉलीसिनेप्टिक डिसेंडिंग पाथवे जो हैं, ये नीचे की तरफ आए और इन्होंने लैटरल हॉर्न में मौजूद सेल बॉडी ऑफ सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट किया। अब जब सेल बॉडी ऑफ सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट हुए, अब यहाँ से क्या होता है कि दिस इज सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन। अब ये आता है हमारे पास एंटीरियर रूट में, दिस इज एंटीरियर रूट, और यू कैन से मोटर रूट, और उसके बाद दिस ब्राउन वन इज अ स्पाइनल नर्व प्रॉपर, राइट। अब स्पाइनल नर्व प्रॉपर में हमने देखा पिछली डायग्राम में कि ये 4 से 5 तरह के फाइबर देता है। वो यहाँ से वाइट रेमस कम्युनिकेंस में एंटर हुए। अब वाइट रेमस कम्युनिकेंस में एंटर होने के बाद वो डायरेक्टली चले गए ऊपर की तरफ इंफीरियर सर्विकल गैंग्लिया में। यहाँ पे भी नहीं स्नैप किया उन्होंने, और मिडल सर्विकल गैंग्लिया में चले गए, और यहाँ पे भी नहीं स्नैप किया उन्होंने, सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में चले गए और यहाँ पे उन्होंने स्नैप्स किया, राइट। अब हो सकता है कि उन्होंने इधर भी किया हो, इधर भी किया हो, राइट। अब यहाँ पे जब स्नैप किया तो यहाँ से अनदर जो फाइबर निकलते हैं उनको हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। अब पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर किसको सप्लाई करते हैं, वो विल डिस्कस अनदर लेक्चर, राइट। अब एक तरह के फाइबर को हमने डिस्कस कर लिया कि आए आके डायरेक्टली चले गए ऊपर की तरफ, क्लियर जी। और उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर के दूसरे टाइप के फाइबर्स की बात करें, यहाँ पे सपोज यहाँ से अगर मैं, ओके, दिस इज आवर लेटरल हॉर्न से, दिस इज आवर एंटीरियर रूट से सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन, राइट। सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन आए हमारे पास स्पाइनल नर्व में। अब स्पाइनल नर्व में ये एंटर हुए वाइट रेमस कम्युनिकेंस में। अब वाइट रेमस कम्युनिकेंस से ये आए पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में। अब पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में ये सिनेप्स किए बगैर ऐसे चले गए नीचे की तरफ, 1, 2, 3, 4 to 5 जहाँ पे इन्होंने जाके सिनेप्स किया। अब यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकले, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो हैं वो ग्रे रेमस से गए स्पाइनल नर्व में। स्पाइनल नर्व के बाद उनमें से कुछ फाइबर जो चले गए डॉर्सल रेमस में, और कुछ फाइबर जो चले गए वेंट्रल रेमस में। इज इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर? अब यहाँ पे हमने दो तरह के फाइबर्स की बात कर ली।
आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन आई थिंक इट्स सो इजी, राइट। पॉलीसिनेप्टिक पाथवे आए ऊपर से, उन्होंने एक्टिवेट किया लेटरल हॉर्न में मौजूद सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन को। सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन 4 तरह के फाइबर्स देते हैं। मोटर रूट से आए, स्पाइनल नर्व प्रॉपर का पार्ट बने, कुछ फाइबर ऊपर की तरफ चले गए और कुछ फाइबर जो हैं यहाँ पे हमने डिस्कस किया वो नीचे की तरफ चले गए। और नंबर 3 वाले फाइबर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे सपोज दिस इज आवर लेटरल हॉर्न। अब लेटरल हॉर्न से एंटीरियर रूट में आए, एंटीरियर रूट में आने के बाद वो आए यहाँ पे स्पाइनल नर्व में। अब स्पाइनल नर्व में आए, स्पाइनल नर्व के बाद ये वाइट रेमस कम्युनिकेंस में इंटर हुए। वाइट रेमस कम्युनिकेंस में इंटर होने होते ही ये ना ऊपर की तरफ गए ना ये नीचे की तरफ गए, बल्कि इन्होंने इसी पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में स्नैप किया। और स्नैप्स करने के बाद ये एज ए पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है ये इंटर हुए दोबारा ग्रे रेमस के जरिए स्पाइनल नर्व में। उनमें से कुछ फाइबर वेंट्रल रेमस में, डोर्सल रेमस में चले गए और कुछ फाइबर जो हैं वो वेंट्रल रेमस में चले गए। अब यहाँ पे हमने 3 तरह के फाइबर्स की बात कर ली, राइट। और जो फोर्थ फाइबर हैं वो उन्होंने क्या किया, सपोज यहाँ पे अगर मैं T9 की बात करूँ, सो यहाँ से दिस इज लेटरल हॉर्न, लेटरल हॉर्न से ये निकले, निकलने के बाद ये मोटर रूट में और जिसके एम से इंटीरियर रूट में, और उसके बाद स्पाइनल नर्व का पार्ट बने। स्पाइनल नर्व का पार्ट बनने के बाद ये वाइट रेमस कम्युनिकेंस के जरिए इंटर हुए। अब यहाँ पे ना ये ऊपर की तरफ गए ना ये नीचे की तरफ गए और ना इन्होंने इस एरिया पे स्नैप्स किया, बल्कि ये डायरेक्टली ऐसे आए और इन्होंने यहाँ पे मौजूद पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया, सॉरी प्री वर्टिब्रल, दिस इज आवर एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, thoracic descending aorta, or you can say abdominal aorta। अब यहाँ पे इन्होंने प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया के साथ यहाँ पे सिनेप्स किया। सो दीज आर कॉल्ड सप्लांक्निक फाइबर्स, राइट, सप्लांक्निक नर्व। अब यहाँ पे ये आए एज ए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और यहाँ से ये प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया से ये जा रहे हैं अब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। क्लियर जी। और उसके बाद ये हो गए हमारे पास असेंडिंग वाले, ये हो गए हमारे पास डिसेंडिंग वाले, और ये इसी लेवल के ऊपर यानी इसी पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में स्नैप्स किया और ये पैरावर्टिब्रल से प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में चले गए। और ये 4 टाइप के हो गए। और 5वीं टाइप के जो होते हैं, सपोज मैं इस अगर सेगमेंट की बात करूं, दिस इज लेटरल हॉर्न, यहाँ से आए इंटीरियर रूट में, इंटीरियर रूट में स्पाइनल नर्व में, स्पाइनल नर्व के बाद ये वाइट रेमस कम्युनिकेंस में। अब वाइट रेमस कम्युनिकेंस में यहाँ से ना ये ऊपर की तरफ गए ना ये नीचे की तरफ गए, ना इन्होंने इसी लेवल के ऊपर स्नैप किया और ना ये पैरावर्टिब्रल से प्री वर्टिब्रा में गए, बल्कि ये यहाँ से चले गए एड्रिनल मेडल्ला में, राइट। सो ये चले गए एड्रिनल मेडल्ला में एज ए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। आगे एड्रिनल मेडल्ला में क्या होता है वो विल डिस्कस इन अदर लेक्चर, राइट जी। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ ना आई हुई हो तो हम इसको देखते हैं, राइट। अब दिस इज आवर एंटीरियर ग्रे हॉर्न, एंटीरियर ग्रे हॉर्न से ये हमारे पास निकलते हैं एंटीरियर रूट। अब दिस इज आवर एंटीरियर रूट एंड दिस इज posterior grey horn, this is posterior root, this is dorsal root ganglia, or you can say posterior root or dorsal root और sensory root। अब यहाँ से ये है, this is dorsal root ganglia और dorsal root and this is motor root और ventral root, ये दोनों मिले। So this is a spinal nerve
मोटर रूट और सेंसरी रूट के मिलने से क्या बनी? दिस इज आवर सेंसरी, दिस इज आवर स्पाइनल नर्व, दिस इज सेंसरी रूट एंड दिस इज मोटर रूट, और इन दोनों के मिलने से जो नर्व बनी, दिस इज आवर स्पाइनल नर्व प्रॉपर, स्पाइनल नर्व प्रॉपर, राइट, दिस इज आवर स्पाइनल नर्व। अब स्पाइनल नर्व से इसकी अगर हम ब्रांचेस की बात करें, दिस इज डोर्सल रेमस एंड दिस इज वेंट्रल रेमस, राइट। एंड डोर्सल रेमस को अगर मैं ये कलर दूं, दिस इज आवर डोर्सल रेमस एंड दिस इज अ वेंट्रल रेमस। इज इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर? और उसके बाद स्पाइनल नर्व से these are our ganglia, right? अब this is white ramus communicans, this is white ramus communicans and this is a gray ramus communicans, right? अब यहाँ से this is our lateral horn, lateral horn में होता है हमारे पास sympathetic motor neuron, cell body of sympathetic motor neuron। अब ये जो फाइबर्स आते हैं, ये आते हैं मोटर रूट में, मोटर रूट में आने के बाद ये आते हैं स्पाइनल नर्व प्रॉपर में, स्पाइनल नर्व प्रॉपर के बाद ये आते हैं वाइट रेमस कम्युनिकन्स में, वाइट रेमस कम्युनिकन्स से ये आते हैं पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया से ये यहाँ से होते हैं 4 टाइप के, कुछ ऐसे ऊपर की तरफ चले जाते हैं, कुछ नीचे की तरफ चले जाते हैं, और कुछ जो है ये ग्रे रेमस कम्युनिकन्स के ज़रिए इंटर होते हैं, और ग्रे रेमस कम्युनिकन्स के ज़रिए इंटर होकर दोबारा स्पाइनल नर्व प्रॉपर का पार्ट बनते हैं, और उसके बाद ये चले जाते हैं डोर्सल रेमस में एंड वेंट्रल रेमस में, क्लियर। और ये सप्लाई करते हैं, जो डोर्सल रेमस में चले जाते हैं और वेंट्रल रेमस में चले जाते हैं, ये सप्लाई करते हैं वेजोमोटर सप्लाई को, अरेक्टर पेलाई मसल को और स्वेट ग्लैंड को, क्लियर जी। कुछ ऊपर की तरफ चले गए, कुछ नीचे की तरफ चले गए, और कुछ दोबारा ग्रे रेमस के जरिए एंटर हो गए, और कुछ जो हैं ये यहाँ से चले जाते हैं पैरा से प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में, राइट। सो सपोज कर लें दिस इज आवर एब्डोमिनल और थोरेसिक डिसेंडिंग एओर्टा। अब यहाँ पे दीज आर प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, सो ये चले जाते हैं इधर, और यहाँ से ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर देते हैं। आई थिंक इट्स सो इजी, नॉट डिफिकल्ट, राइट। अब हम देखते हैं, अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर्विकल गैंग्लिया में कौन कौन से सेगमेंट से फाइबर आते हैं, जो जो असेंडिंग एज ए असेंडिंग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कौन कौन से सेगमेंट से सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में आते हैं, कौन कौन से मिडल सर्विकल गैंग्लिया में आते हैं, और कौन कौन से इधर स्पाइनल सेगमेंट से इंफीरियर सर्विकल सेगमेंट में इंफीरियर सर्विकल गैंग्लिया में आते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं T1, T2, T3 और T4 से, यहाँ से ये असेंडिंग फाइबर्स ऊपर की तरफ जाते हैं, जो कि यहाँ पे सिनेप्स करते हैं सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में, राइट। सो सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में जो असेंडिंग फाइबर आते हैं वो किस किस सेगमेंट से आते हैं? अगर मैं यहाँ पे लिखूं सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया, अब सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में फाइबर आते हैं T1 से प्लस T2 से प्लस T3 से प्लस T4 से, क्लियर जी। और उसके बाद जो हमारे पास होता है मिडल सर्विकल गैंग्लिया, मिडल
सर्विकल गैंग्लिया, मिडल सर्विकल गैंग्लिया में हमारे पास फाइबर जो आते हैं वो आते हैं T1 से, यानी T1 वाले जो हैं वो सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में भी स्नैप करते हैं, और कुछ फाइबर सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में स्नैप करते हैं T1 के, और कुछ मिडल सर्विकल गैंग्लिया में स्नैप करते हैं। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T3 प्लस T4, यानी वही जो सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया को सेगमेंट से सप्लाई करते हैं वही मिडल सर्विकल गैंग्लिया, यानी T1 के जो यहाँ पे जाते हैं T1, ये ना सिर्फ सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में स्नैप करते हैं बल्कि मिडल सर्विकल से गैंग्लिया में भी स्नैप करते हैं। बट मोस्ट कॉमन अगर मैं बात करूँ वो होते हैं T2 T3, राइट, T2 T3। अगर मोस्ट कॉमनली जो फाइबर जाते हैं वो जाते हैं T3 और T2 और T3 से, यहाँ पे स्टार मेंशन कर देता हूँ, क्लियर। उसके बाद अगर मैं इन्फीरियर सर्विकल गैंग्लिया की बात करूँ, इन्फीरियर सर्विकल गैंग्लिया की बात करें अगर हम, तो उसमें होता है T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, अगर हम स्ट्रॉन्गली फोर्स करें तो T1, राइट, दिस वन T1 से जाते हैं इंफीरियर सर्विकल गैंग्लिया में, क्लियर जी। आई थिंक इट्स सो इजी टू रिमेंबर। और उसके बाद अगर हम बात करें लंबर के एरिया में, लंबर और सैक्रल के एरिया में, राइट, अब जो थोरिक्स के कुछ एरिया में, तो अब चूंकि हमारे पास जो ये जो हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी, हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्टार्ट होता है T1 से L2 तक, राइट। चूंकि ये जो है ये सर्विकल रीजन में है तो इसलिए थोरिक्स के रीजन से, यानी थोरक्स सेगमेंट से जाती है, यहाँ सिनेप्स फाइबर ऊपर की तरफ जाते हैं, राइट। अब कुछ फाइबर जो हैं, यानी हमने T4 तक देख लिए, और T5 सम अथॉरिटी बुक्स लिखती हैं कि T5 के फाइबर्स भी ऊपर की तरफ जाते हैं। अब इसमें ना वेरिएशन हो सकती है लिटिल बिट, ये ज़रूरी नहीं है कि T1 T2 T3 T4 के फाइबर ही सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में जाते हैं। कुछ बुक्स में आपको मिल सकता है कि T5 के फाइबर भी जाते हैं तो डोंट डोंट कंफ्यूज, राइट। सो ये इतना बहुत ज़्यादा इसको सीरियस लेने वाली बात नहीं है। अब उसके बाद अगर हम बात करें लंबर और सैक्रल रीजन की, ओनली एन L1 L2, राइट, एज ए डिसेंडिंग फाइबर, क्लियर। अब यहाँ पे L2 तक तो है, ये फाइबर जो हैं वो आएंगे यहाँ से। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर लेटरल हॉर्न, लेटरल हॉर्न से सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन आए मोटर रूट में, मोटर रूट के बाद स्पाइनल नर्व प्रॉपर में, स्पाइनल नर्व प्रॉपर के बाद ये आए वाइट रेमस में, वाइट रेमस के बाद अब इनके पास ऑप्शन है, ये ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 गैंग्लिया ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, और ये 1 2 3 4 5 गैंग्लिया नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, राइट। लेकिन हमारे पास ये जो L3 और L4 के लेवल के ऊपर जो, फॉर एग्जांपल दिस इज L, ओके। अगर हम सैक्रल रीजन की बात करें तो सैक्रल में तो हमारे पास कोई लैटरल हॉर्न नहीं होगा ना। सैक्रल रीजन में सैक्रल अगर सेगमेंट हम लें तो उसमें भी S2 S3 S4 के अलावा हमारे पास लैटरल हॉर्न नहीं होगा। लैटरल हॉर्न सैक्रल रीजन में अगर होंगे भी, जो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए होती है, नॉट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए। सो इस एरिया को जो सप्लाई होती है वो डिसेंडिंग फाइबर के जरिए होती है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे करूँ लंबर, लंबर प्लस सैक्रल प्लस कोक्सीजियल, इनको जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है वो होती है L1 और L2 के जरिए, मोस्ट कॉमनली L1 प्लस
L2 के ज़रिए। क्लियर जी? अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इजी करके समझाऊँ अगर आप लोगों को। सो अब हमने कहा कि T1 जो है ये सप्लाई करते हैं सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया को, राइट? अब सपोज कर लें कि ओके, दिस इज़ T1 के फाइबर आए और आने के बाद वाइट रेमस कम्युनिकेंस में आए। वाइट रेमस कम्युनिकेंस से ये गए ऐसे ऊपर की तरफ और इन्होंने यहाँ पे स्नैप किया T1 में। अब इन्हीं में से कुछ फाइबर्स ने यहाँ पे स्नैप्स किया जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, थाउजेंड्स फाइबर्स होते हैं, उनमें से कुछ ने स्नैप्स किया सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में और कुछ ने किया मिडल सर्विकल गैंग्लिया में और कुछ ने किया इंफीरियर सर्विकल गैंग्लिया में। अब ये यहाँ पे एक फाइबर है, लेकिन आप इमेजिन कर लें कि ये थाउजेंड्स फाइबर्स हैं। कुछ ने किया सर्विकल में, अब ये जो ब्लू वन से शो कर रहा हूँ दीज आर T1, और इसी तरह यानी T1 के जो फाइबर हैं उन्होंने सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में भी किया स्नैप्स, मिडल सर्विकल गैंग्लिया में भी किया, इंफीरियर सर्विकल गैंग्लिया में भी किया। अब ये जो T2 के फाइबर हैं, दिस इज लैटरल हॉर्न, सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन यहाँ से आए मोटर रूट में, मोटर रूट के बाद स्पाइनल नर्व प्रॉपर में, स्पाइनल नर्व प्रॉपर के बाद ये आए ओके आई चेंज अनदर पेंसिल, दिस इज T2, सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन आए मोटर रूट में, उसके बाद आए स्पाइनल नर्व प्रॉपर में, स्पाइनल नर्व प्रॉपर में आने के बाद ये आए वाइट रेमस कम्युनिकेंस में, वाइट रेमस कम्युनिकेंस में ये डायरेक्टली यहाँ पे विदाउट स्नैप किए ये गए ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ इन्होंने स्नैप्स किया सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में भी, ये थाउजेंड्स ऑफ फाइबर्स हैं, मिडल सर्विकल गैंग्लिया में भी और इंफीरियर सर्विकल गैंग्लिया में भी, राइट? और इसी तरह T3 से भी, दिस इज अवर T3 लेटरल हॉर्न से ये सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन गए मोटर रूट में, मोटर रूट के बाद स्पाइनल नर्व में, स्पाइनल नर्व के बाद ये गए वाइट रेमस कम्युनिकेंस में, वाइट रेमस कम्युनिकेंस में यहाँ स्नैप्स किए बगैर ये ऐसे गए ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ ये इन्होंने स्नैप्स किया यहाँ पे सुपीरियर, थाउजेंड्स ऑफ फाइबर ऊपर की तरफ भी गए, सुपीरियर सर्विकल में कुछ ने स्नैप्स किया, कुछ ने स्नैप्स किया मिडल सर्विकल में, कुछ ने किया इंफीरियर सर्विकल गैंग्लिया में, राइट? अब यहाँ तक हमारा हुआ कि T1 से लेके T3 तक और T4 तक। अगर आप T4 की बात करें, लेटरल हॉर्न से सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन मोटर रोड में गए, मोटर रोड के बाद स्पाइनल नर्व प्रॉपर में आए, स्पाइनल नर्व प्रॉपर में आने के बाद वाइट रेमस कम्युनिकेंस में, अब वाइट रेमस कम्युनिकेंस में बगैर स्नैप्स किए हुए यहाँ से ये ऊपर की तरफ गए, ऊपर की तरफ जाने के बाद इन्होंने इधर भी किया, इंफीरियर सर्विकल में कुछ ने किया, कुछ ने मिडल में किया और कुछ ने सुपीरियर में किया। इज इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर? आई थिंक इट्स सो इजी, राइट? यानी कि अब यहाँ पे यानी T1, T2, T3, T4 और यू कैन से T5, ये इसके असेंडिंग फाइबर जो थोरिक्स के रीजन से यानी थोरिक्स रीजन से जाते हैं ऊपर की तरफ सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में, मिडल सर्विकल गैंग्लिया में और इंफीरियर सर्विकल गैंग्लिया में। और उसके बाद कुछ जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, T1 सिर्फ ऊपर की तरफ जाते हैं। T1 के कुछ फाइबर जो हैं वो एज ए मोटर एज ए वेंटर रेमस भी जाते हैं और कुछ फाइबर जो है एज ए डोर्सल रेमस भी जाते हैं। क्लियर? ये जो हर गैंग्लिया है उसमें से फॉर एग्जांपल T1 जो है इसके कुछ फाइबर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कुछ नीचे की तरफ जा रहे हैं और कुछ जो है इस ग्रे रेमस कम्युनिकेंस के जरिए इंटर हो रहे हैं स्पाइनल नर्व में, उसके बाद एज ए वेंटर रेमस कम्युनिकेंस वेंटल रेमस में जा रहे हैं और कुछ डोर्सल रेमस में जा रहे हैं। किसको सप्लाई कर रहे हैं? वेजोमोटर को, स्वेट ग्लैंड को और एक्टर पेलाई मसल्स को, राइट? मगर ये जो ऊपर की तरफ गए हैं यानी सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया में, ये यहाँ से लेके लैटरल हॉर्न से लेके इस जगह तक एज ए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर गए हैं। यहाँ पे इन्होंने स्नैप्स किया अनदर न्यूरॉन के साथ, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन के साथ। सो दीज फाइबर्स आर कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर किसको सप्लाई करते हैं वो विल डिस्कस इन एन अदर लेक्चर, राइट? इसी तरह T1, T2, T3, T4
ये वाले T1, T2, T3, T4, T5, इन सम केसेस T4, इन सम केसेस T5, ये सप्लाई करते हैं ना सिर्फ सर्विकल को, सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया को, मिडल सर्विकल गैंग्लिया को, बल्कि अगर हम T1 और T2 की बात करें, ये इंफीरियर सर्विकल गैंग्लिया को, राइट। और उसके बाद यहाँ पे कुछ फाइबर जो हैं, और उसके बाद अगर लंबर के एरिया की बात करें कि लंबर के एरिया में चूंकि L2 तक तो सिंपथेटिक सप्लाई जाती है, L3 और L4 को कैसे जाती है, वो डिसेंडिंग फाइबर के जरिए जाती है, राइट। सो अब यहाँ पे अगर हम देखें, सपोज करें ये है L2 से यहाँ से लेटरल हॉर्न से निकले सिंपथेटिक मोटर न्यूरॉन, आए स्पाइनल प्रॉपर में, स्पाइनल प्रॉपर में वाइट रेमस कम्युनिकेंस में। अब यहाँ से ये बगैर स्नैप्स किए ये आ रहे हैं ऐसे नीचे की तरफ, राइट। अब नीचे से यहाँ से ये एज ए पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलते हैं, क्लियर जी। सैक्रल के रीजन में, यानी वो वाला पार्ट जहाँ पे ये वाले लेटरल हॉर्न नहीं है, वो या तो उनको सप्लाई होगी डिसेंडिंग फाइबर के जरिए, या सप्लाई होगी असेंडिंग फाइबर के जरिए, और या फिर होगी, और जो जिन पे है फॉर एग्जांपल L1 है इनके सामने, तो इसकी कुछ असेंडिंग भी होगी, डिसेंडिंग भी होगी, और डायरेक्ट सिनैप्स भी होगी, राइट। इज इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर? अब यहाँ पे हमने 4 to 5 तरह के फाइबर्स को डिस्कस कर लिया। हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है। सपोज आप किसी जंगल में हैं, किसी वीराने में हैं, वहाँ पे आपको कोई ड्रोनिंग, कोई आवाज़ आई, सांप की आवाज़ आई, तो आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स ने एक्टिवेट किया आपके लिम्बिक सिस्टम को, यानी आवाज़ से। उसके बाद आपने देखा, विजुअल कॉर्टेक्स ने आपके फियर सेंटर को एक्टिवेट किया लिम्बिक सिस्टम में। उसके बाद पैराइटल लोब जो कि आपका मेमोरी सेंटर है, उसने एक्टिवेट किया आपके लिम्बिक सिस्टम को, और फ्रंटल कॉर्टेक्स ने एक्टिवेट किया लिम्बिक सिस्टम को। लिम्बिक सिस्टम का जब फियर सेंटर एक्टिवेट हुआ तो उसने अल्टर कर दिया हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस का ये जो पार्ट है ब्राउन वन, दिस इज फॉर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड दिस ग्रीन वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो लिम्बिक सिस्टम ने पैरासिम्पैथेटिक वाले को इनहिबिट कर दिया और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले को एक्टिवेट कर दिया। जब ये एक्टिवेट हुआ तो ये एज ए डिसेंडिंग पॉलीसिनेप्टिक डिसेंडिंग फाइबर आए T1 से, जो कि रन करते हैं T1 से L2 लेवल तक, राइट। इन्होंने आके स्टिमुलेट किया यहाँ पे स्पाइनल कार्ड में मौजूद लेटरल हॉर्न में सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन के सेल बॉडी को, और यहाँ से सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन के एक्सोन और यू कैन से फाइबर, वो यहाँ से जाते हैं एंटीरियर मोटर रूट में, मोटर रूट के बाद स्पाइनल नर्व में, स्पाइनल नर्व के बाद वाइट रेमस कम्युनिकेंस में, वाइट रेमस कम्युनिकेंस से कुछ असेंडिंग, कुछ डिसेंडिंग, कुछ दोबारा ग्रे रेमस कम्युनिकेंस के जरिए स्पाइनल नर्व प्रॉपर का पार्ट बनते हैं, और स्पाइनल नर्व प्रॉपर का पार्ट बनने के बाद वो चले जाते हैं एज ए डोर्सल रेमस एंड वेंट्रल रेमस। क्लियर जी। अब यहाँ तक तो हुआ हमारा। अब यहाँ पे अगर हम रिवाइज करें एक दफ़ा, सो दिस इज आवर एंटीरियर ग्रे हॉर्न एंड दिस इज पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। एंटीरियर ग्रे हॉर्न से अब ये वाला एरिया, दिस इज लेटरल हॉर्न, लेटरल हॉर्न। अब लेटरल हॉर्न से यहाँ से कुछ फाइबर आए, और आने के बाद मोटर रूट में, मोटर रूट के बाद स्पाइनल नर्व प्रॉपर में, स्पाइनल नर्व प्रॉपर के बाद यहाँ से वाइट रेमस कम्युनिकेंस में, वाइट रेमस कम्युनिकेंस से वो डायरेक्टली विदाउट स्नैप्सिंग के चले गए ऊपर की तरफ, और कुछ जो हैं वो चले गए ऐसे नीचे की तरफ। यहाँ पे स्नैप्स किया, जो ऊपर की तरफ गए उन्होंने ऊपर स्नैप्स किया, और कुछ जो हैं उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे स्नैप्स करने के बाद इसी पैरावर्टिब्रल में स्नैप्स किया, और दोबारा पार्ट बने स्पाइनल नर्व प्रॉपर का, और उनमें से कुछ फाइबर डोर्सल रेमस की तरफ चले गए, और कुछ रेमस वेंट्रल रेमस की तरफ चले गए फाइबर। क्लियर जी। ये असेंडिंग, डिसेंडिंग, और इसी में और कुछ जो है पैरावर्टिब्रल से यहाँ से आगे प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में, और प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में से यहाँ से कुछ ने एज ए पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर चले गए। क्लियर जी। और कुछ जो हैं वो आते हैं यहाँ से, वो डायरेक्टली जो हमने यहाँ पे भी दिखाया एड्रेनल मेडुला को स्टिमुलेट करते हैं। अब यहाँ तक तो हो गया बात ये। अब अगर हम देखें
T5 से लेके हमने देखा था ना कि कुछ फाइबर जो हैं वो ऐसे आए थे, राइट ना? यानी कि कुछ फाइबर जो थे वो हमारे पास आए थे लैटरल हॉर्न से लैटरल हॉर्न से मोटर रूट में, मोटर रूट के बाद स्पाइनल नर्व प्रॉपर में, उसके बाद वाइट रेमस कम्युनिकेंस में, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में विद आउट स्नैप के ये चले गए थे प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में। सो ऐसे फाइबर्स जो विद आउट स्नैप्स के चले जाते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में, उनको हम कहते हैं सप्लांकनिक नर्व, राइट? सो अगर T5 से T9 तक की मैं बात करूं, उसको हम कहते हैं ग्रेटर सप्लांकनिक नर्व। T5 से अब यहाँ पे अगर मैं T5, T6, T7, T8, T9 ये वाले जो फाइबर्स हैं ये मिल के बनाते हैं हमारे पास नर्व, उसको हम कहते हैं ग्रेटर सप्लांकनिक नर्व। सो दिस इज आवर ग्रेटर 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 सप्लांकनिक नर्व। और इसी तरह T10 और T11 के फाइबर जो यहाँ पे पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में स्नैप्स किए बगैर डायरेक्टली प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में जाते हैं, यानी T10 और T11 के, उसको हम कहते हैं T10 और T11 के फाइबर जो हैं ये मिलके बनाते हैं लेसर सप्लांकनिक नर्व। लेसर सप्लांकनिक नर्व, क्लियर जी? और उसके बाद T12 जो है वो बनाती है लीस्ट सप्लांकनिक। T12 लीस्ट सप्लांकनिक नर्व, लीस्ट लांकनिक नर्व, राइट? और उसके बाद अगर मैं बात करूं L1 और L2 की, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे पैरावर्टिब्रल से प्री वर्टिब्रल, यहाँ से पैरावर्टिब्रल से प्री वर्टिब्रल में जाते हैं डायरेक्टली विदाउट स्नैप्सिंग के, यानी L1 प्लस L2, इसको हम कहते हैं लंबर सप्लांकनिक, लंबर सप्लांकनिक। लंबर लंबर सप्लांकनिक, क्लियर जी? अब यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट में, अगर हम रिवीजन को देखें, सो दिस इज आवर लेटरल हॉर्न। अब लेटरल हॉर्न से हमारे पास क्या निकलते हैं? सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन। सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन जो है यहाँ से सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सॉन और जो कैंसर फाइबर यहाँ से आए मोटर रूट में, मोटर रूट में आने के बाद ये आए स्पाइनल नर्व प्रॉपर में, स्पाइनल नर्व प्रॉपर में आने के बाद ये आए वाइट रेमस कम्युनिकेंस में, वाइट रेमस कम्युनिकेंस में ये फोर टाइप के हो जाते हैं। उनमें से कुछ जो है हमने देखा कि वो चले जाते हैं ऊपर की तरफ, ओके। यहाँ से ग्रीन वन को अगर मैं देखूँ, कुछ यहाँ से स्नैप्स किए बगैर चले जाते हैं ऊपर की तरफ और यहाँ पे जाके स्नैप्स करते हैं और वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर देते हैं। और कुछ जो हैं वो चले जाते हैं नीचे की तरफ डिसेंडिंग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और वहाँ पे जाके स्नैप्स करते हैं और देते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। और कुछ जो हैं वो डायरेक्टली यहाँ से चले जाते हैं पैरावर्टिब्रल से प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, एज ए पैरावर्टिब्रल से
प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में एज ए प्री गैंग्लियनिक फाइबर, और यहाँ से ये स्नैप करते हैं और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर देते हैं। और कुछ जो हैं वो इसी एरिया में यानी पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में यहाँ पे ही स्नैप करते हैं और यहाँ से ही पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर देते हैं, जो कि वाइट रेमस कम्युनिकेंस सॉरी ग्रे रेमस कम्युनिकेंस में इंटर होता है। ग्रे रेमस कम्युनिकेंस में इंटर होने के बाद वो जाता है स्पाइनल यानी वो ब्रांचेस देता है डोर्सल रेमस में और वेंट्रल रेमस में, राइट। अब डोर्सल रेमस जो हैं और वेंट्रल रेमस में ये जो फाइबर होते हैं ये सप्लाई करते हैं वेजोमोटर सप्लाई और स्वेट ग्लैंड्स को और एरेक्टर पेलाई मसल्स को, राइट। अब यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ बतानी थी आपको कि कुछ बुक्स के अंदर जो है वो हमारे पास ये जो वाइट रेमस कम्युनिकेंस हैं ये ओरिजिनेट होते हैं वेंट्रल रेमस से। वेंट्रल रेमस इज द ब्रांच ऑफ स्पाइनल नर्व। सो here up to here this is spinal nerve proper, spinal nerve proper, right, and this is sensory root and of course this is a motor root। मोटर और सेंसरी रूट मिलके बनाते हैं स्पाइनल नर्व, राइट। अब कुछ अथॉरिटी कहती हैं कि हमारे पास ये जो वाइट रेमस कम्युनिकेंस होते हैं ये वाइट वेंट्रल रेमस से निकलते हैं, राइट। और कुछ बुक्स के अंदर मेंशन है ये जो वाइट रेमस कम्युनिकेंस हैं वो स्पाइनल नर्व से निकलते हैं, राइट। सो इट्स वेरी अथॉरिटी टू अथॉरिटी और बुक टू बुक, राइट। बट वेरी एक्यूरेटली अगर मैं कहूँ सो ये जो हैं ये निकलते हैं वाइट रेमस कम्युनिकेंस, ये निकलते हैं वेंट्रल रेमस से। क्लियर जी। अब यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे पास जितने भी ये ऊपर की तरफ फाइबर गए हैं या नीचे की तरफ फाइबर गए हैं या यहाँ से विदाउट स्नैप्स किए यहाँ तक प्री गैंग्लियनिक फाइबर आए हैं, ये सारे के सारे रिलीज करते हैं एसिटाइलकोलिन, राइट। प्री सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन जो हैं ये सिंपैथेटिक फाइबर जो हैं एज ए प्री गैंग्लियनिक ये ऑलवेज रिलीज करते हैं विद नो एक्सेप्शन, राइट। ये ऑलवेज रिलीज करते हैं एसिटाइलकोलिन को। मगर इसके जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर हैं वो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, लाइक नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और डोपामीन और एसिटाइलकोलिन, राइट। अब यहाँ तक हमारे एज ए प्री गैंग्लियनिक फाइबर हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर को कि कौन से आर्गन को सप्लाई करते हैं और किस रिसेप्टर के ऊपर जाके ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, आया कि वो रिसेप्टर जो है वो इनहिबिटरी है या स्टिमुलेटरी है, राइट। सो लेट्स हैव अ ब्रेक।